हेलो, मैं दिविता शर्मा और आज के लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे रीमान इंटीग्रल, जिसके लिए हम सबसे पहले अपर रीमान इंटीग्रल क्या होता है इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। ठीक है, अभी हमने देखा था एक फंक्शन होता है जो जिसका जो डोमेन होता है वो क्लोज इंटरवल ए बी होता है, और ये जो फंक्शन होता है ये भी कैसा होता है, आपका बाउंडेड फंक्शन होता है। ठीक है, जब भी आप रीमान की बात करेंगे तो एक बाउंडेड फंक्शन जो कि क्लोज इंटरवल ए बी में डिफाइन है उसको ही उसी पे बात करें। अब ये जो एक p है ये क्या होता है, आपका यहाँ पे पार्टीशन होता है। ये जो p है ये पार्टीशन होता है, आपका एक पार्टीशन ले लेंगे ऑफ ये जो क्लोज्ड इंटरवल ए बी है इसका। ठीक है, ये हमने पहले देख लिया था। अब यही पार्टीशन और यही फंक्शन के रिस्पेक्ट में एक यूपीएफ बनेगा, जिसको आप यहाँ पे क्या कह रहे थे अभी तक, अपर रीमान सम बन रहा है आपका। ठीक है, अपर रीमान सम, इसकी डेफिनेशन हमने पहले ही देख ली थी। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, आपको ये पता है कि अगर कोई क्लोज इंटरवल ए बी है, लेट आप यहाँ से मान लीजिए क्लोज इंटरवल 0 1 है, तो इसके लिए आप एक P1 पार्टीशन बना सकते हैं 0 1/2 1 का, एंड यहाँ इसके लिए एक अनदर पार्टीशन बना सकते हैं 0 1/3 1/2 2/3 1 का। ऐसे करके आप बहुत सारे n नंबर्स ऑफ इन्फिनाइट नंबर्स ऑफ पार्टीशन बना सकते हैं एक क्लोज्ड इंटरवल 0 से 1 के लिए। सिमिलरली ऐसे ही ए बी या कोई भी क्लोज इंटरवल है तो उसके लिए आप डिफरेंट पार्टीशन बना सकते हैं। ठीक है, तो वो जो डिफरेंट पार्टीशन आ रहे हैं उनके जो यूपीएफ आ रहे हैं, जैसे कि आप मान लीजिए यू P1F आ जाएगा, एक आएगा आपका यू P2F आ जाएगा दूसरे पार्टीशन के रिस्पेक्ट में, फिर आ जाएगा तीसरे पार्टीशन के रिस्पेक्ट में यू P3F एंड सो ऑन। इस तरीके से आपके क्या आते जाएंगे, डिफरेंट पार्टीशन के लिए आपके डिफरेंट अपर रीमान सम आते जाएंगे। ठीक है, अब ये बहुत सारे अपर रीमान सम का कलेक्शन हो गया आपके पास, तो इन अपर रीमान सम के कलेक्शन में जो इन्फिमम होगा, जो सबसे छोटा अपर रीमान सम देगा, उस अपर रीमान सम को आप इस तरीके से भी दिखा सकते हैं, ए से लेके बी और बी के बगल में ये लाइन खींचेंगे, दिस डिनोट्स द अपर रीमान सम ऑफ द फंक्शन। ठीक है, तो इसी को आप यहाँ पे क्या बोलेंगे, अपर रीमान इंटीग्रल बोलेंगे, अपर रीमान इंटीग्रल बोलेंगे। क्लियर है, होप आपको समझ में आया होगा। तो ये जो आपका रीमान सम था, तो अलग अलग पार्टीशन के रिस्पेक्ट में आपको अलग अलग अपर रीमान सम मिलेगा, और उन सभी अपर रीमान सम में से जो सबसे छोटा अपर रीमान सम होगा दैट इज योर अपर रीमान इंटीग्रल, जिसको आप इस तरीके से यहाँ पे बी के बगल में लाइन लगा के इंटीग्रल फॉर्म में भी डिनोट कर सकते हैं। तो यहाँ ये अपर रीमान सम की डेफिनेशन हो गई, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो इन्फिमम ऑफ द अपर रीमान सम इज द अपर रीमान इंटीग्रल। ठीक है, ऐसे ही हम देख लेते हैं यहाँ पे लोअर रीमान इंटीग्रल। तो लोअर रीमान इंटीग्रल क्या होता है, वही सेम कॉन्सेप्ट है, इंटीग्रल। ठीक है, लोअर रीमान इंटीग्रल के लिए क्या चाहिए, वो पार्टीशन पी वगैरह ये सारी चीज़ें सेम रहेगी, तो मैं वो नहीं लिख रही हूँ। LPF आपका क्या हो जाएगा, P पार्टीशन ऑफ द क्लोज इंटरवल ए बी, जहाँ पे F क्या है, फंक्शन डिफाइंड ऑन अ क्लोज इंटरवल ए बी, और ये फंक्शन भी कैसा है, बाउंडेड। ये आपका क्या था यहाँ पे, लोअर रीमान सम था। ठीक है, ऐसे ही क्या करेंगे आप अलग अलग पार्टीशन के लिए, आप एक क्लोज इंटरवल 0 1 पे, जैसे कि अभी हमने देखा P1 एंड P2, ऐसे हमने पार्टीशन बनाए, ऐसे काफ़ी सारे पार्टीशन बन सकते हैं। तो ऐसे ही लोअर रीमान सम के लिए अलग अलग पार्टीशन के रिस्पेक्ट में अलग अलग लोअर रीमान सम आपको मिलता जाएगा, एंड इन्हीं सभी लोअर रीमान सम में जो सबसे बड़ा होगा वो आपका क्या हो जाएगा, सुप्रीमम ऑफ दिस लोअर रीमान सम अलग अलग पार्टीशन के रिस्पेक्ट में इज द लोअर रीमान इंटीग्रल। अब यहाँ पे आप ए के बगल में लाइन खींचेंगे एंड द फंक्शन f(x) dx, ये किसको डिनोट कर रहा है यहाँ पे, लोअर
रीमान इंटीग्रल को। क्लियर है? तो द सुप्रीमम ऑफ द लोअर रीमान सम विथ रिस्पेक्ट टू एवरी पार्टीशन जो कि 0 से 1 में होगा, तो ये आपको क्या देगा? लोअर रीमान इंटीग्रल देगा। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, सुप्रीमम ऑफ द लोअर रीमान सम हर पार्टीशन के रिस्पेक्ट में ये होगा। अब यहाँ पे ना इन जनरल केसेस पे क्या होता है, आपने देखा था जैसे कि अगर ये डायग्राम बना है और ये कुछ इस तरीके से आपका f है, ये fx है, ठीक है, कुछ इस तरीके से fx है, ये आपका a है, ये आपका b है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे सिर्फ इतना ही पार्टीशन बनाते हैं तो जो लोअर रीमान सम होगा वो आपका ये आएगा। अब शेड कर देती हूँ मैं, जो लोअर रीमान सम होगा वो आपका ये आ गया, ठीक है। एंड आपने यहाँ पे अगर पार्टीशन इंक्रीज कर दिया है, मतलब रिफाइनमेंट्स आप अगर बना रहे हैं, रिफाइनमेंट अगर आपने यहाँ पे क्रिएट कर दिए हैं, रिफाइनमेंट ही हुआ ना ये, तो जो आपका जो लोअर रीमान सम है हम पहले भी समझ चुके हैं, जो रिफाइनमेंट का लोअर रीमान सम होता है वो हमेशा कैसा होता है? बड़ा होता है। तो यहाँ पे आपको जो लोअर रीमान सम है वो पार्टीशन 2 का कैसा आ रहा है? और इंक्रीज होके आ रहा है। तो जितना आप यहाँ छोटा छोटा डिस्टेंस का पार्टीशन बनाएंगे, मतलब जितना छोटा छोटा डिस्टेंस आपका x1 x2 x3 के बीच में रहेगा, उतना ही बड़ा आपको लोअर रीमान सम मिलेगा। और आपने यहाँ पे देखा था जो मॉड ऑफ p है इज द मैक्सिमम ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम I1 से लेके n तक। तो यहाँ पे जितने भी सब इंटरवल मिल रहे हैं उसमें जो मैक्सिमम डिस्टेंस है वो जो होता है वो नॉर्म ऑफ इससे दिखाते हैं। तो जैसे जैसे आप n को बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे मैक्सिमम जो डिस्टेंस है वो कैसा होता जा रहा है? 0 की तरफ अगर टेंड कर रहा है तो वहाँ पे आपको जो मैक्सिमम लोअर रीमान सम मिलेगा एंड इन्फीमम ऑफ द अपर रीमान सम मिलेगा। तो समझ सक रहे होंगे आप यहाँ से। तो उस केस में आप रीमान इंटीग्रल पे आते हैं। तो जैसे जैसे आप पार्टीशन को इंक्रीज करते जा रहे हैं वैसे वैसे आप टूवर्ड्स दिस जो ये fx फंक्शन है यहाँ पे आप पहुँचते जा रहे हैं। तो आप इनडायरेक्टली क्या कर रहे हैं, ये जो एरर्स आ रहे हैं, मैं यहाँ पे कौन से कलर से शो कर दूँ आपको, यहाँ पे मैं ग्रीन कलर के स्केच से शो कर दी, रेड कलर के स्केच से शो कर रही हूँ। तो ये जो एरर आ रहे हैं यहाँ पे, ये जो इतना इतना एरिया बच रहा है वाइट कलर का था जो ये सब बच रहा है, ये धीरे 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 खत्म होता जाएगा जितने छोटे छोटे डिस्टेंस के आप पार्टीशन बनाते जाएंगे। तो उस केस में आपका क्या होता जाएगा, उस केस में आपका क्या होता जाएगा, आप टूवर्ड्स द लाइन पहुंचते जाएंगे। और इस वाले जो पोर्शन को, इस वाले जो कॉन्सेप्ट को हम अपर रीमान इंटीग्रल एंड लोअर रीमान इंटीग्रल बोलते हैं, जहाँ पे हम अपर से डाउन की तरफ जाते हैं एंड लोअर से अप की तरफ जाते हैं टूवर्ड्स दिस पर्पल, ये पिंक कलर का लाइन, ठीक है। तो यहाँ पे हम इस वाले केस को हम क्या बोलते हैं? अपर रीमान इंटीग्रल बोलते हैं, ठीक है। एंड अपर रीमान इंटीग्रल, अब ये तो लोअर रीमान इंटीग्रल एंड अपर रीमान इंटीग्रल की बात हो गई। और जब यहाँ पे जो अपर रीमान इंटीग्रल होता है वो इक्वल हो जाता है लोअर रीमान इंटीग्रल के, तो इस पूरे फंक्शन को हम रीमान इंटीग्रल बोल देते हैं। When upper Riemann integral is equal to the lower Riemann integral, तो हम इसको रीमान इंटीग्रल बोल देते हैं। अपर और लोअर बोलने की वजह सिर्फ हम फंक्शन को रीमान इंटीग्रल बोल देते हैं। और उस पर्टिकुलर केस में जो फंक्शन है उसका जो एरिया आता है, अपर से ले लो चाहे लोअर से ले लो, आपका ये लाइन के बराबर आने लगेगा, जो पिंक कलर की लाइन हाईलाइट हो रही है, ठीक है। अब इससे रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है विच इज डॉरबॉक्स थ्योरम, ठीक है। ये आपको ऐसा भी पूछा जा सकता है, स्टेट एंड प्रूव द डॉरबॉक्स थ्योरम। तो आपको स्टेटमेंट भी याद रख लेना चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ हम समझ लेते हैं हमारा थ्योरम क्या है। थ्योरम का स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से है, इफ एक आपके पास एक फंक्शन है जो कि क्लोज इंटरवल ए बी पे डिफाइंड है और फंक्शन आपका बाउंडेड है, तो कभी भी रीमान की बात करनी है तो ये तो होना ही चाहिए कि फंक्शन बाउंडेड होना चाहिए, उसका डोमेन कैसा होना चाहिए, क्लोज इंटरवल ए बी होना चाहिए। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे कंसिडर हो रही हैं, मिल रही हैं हमको।
देन टू एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर करस्पॉन्ड डेल ग्रेटर देन 0 सच डैट कि जो यूपीएफ है इज लेस देन द अपर रिमान इंटीग्रल प्लस में एप्सिलॉन एंड जो लोअर रिमान सम है इज ग्रेटर देन द लोअर रिमान इंटीग्रल माइनस एप्सिलॉन फॉर ऑल द पार्टीशन, जितने भी पॉसिबल हम पार्टीशन बना पा रहे थे पी टाइप के ओवर ए बी में विथ द जो नॉर्म है, नॉर्म क्या होता है यहाँ पे मैक्सिमम ऑफ डेल एक्स आई फ्रॉम आई 1 से लेके n तक, ठीक है। तो जो इसका मैक्सिमम होगा वो कैसा होना चाहिए, इस डेल से भी छोटा होना चाहिए। तो जितने छोटे छोटे डिस्टेंस का आप पार्टीशन, जितने छोटे छोटे सब इंटरवल का पार्टीशन बनाएंगे उस पर्टिकुलर केस में ये चीज़ें होल्ड होती हुई आपको दिखनी चाहिए। तो इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो प्रूफ कुछ इस तरीके से जाएगा इसका। प्रूफ में देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं सिंस f कैसा दिया हुआ है आपको, f इज बाउंडेड फंक्शन और कहाँ पे डिफाइंड है, डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल ए बी पे, ठीक है। ये आपको गिवन है इसलिए हमने सिंस करके ये लिख लिया है। अगर ये चीज आपको इस तरीके से दी हुई है तो आप अपर रिमान इंटीग्रल और लोअर रिमान इंटीग्रल की बात कर सकते हैं। तो बाय डेफिनेशन ऑफ लोअर रिमान इंटीग्रल and upper Riemann integral आप क्या लिख पाएंगे, जो सुप्रीमम ऑफ LPF is equal to lower Riemann integral that is A from B fx dx। अभी देख के आए हैं वहां से हमने ये लिख लिया एंड हमने यहाँ पे अपर रिमान इंटीग्रल लिखा तो दैट इज द इन्फीमम ऑफ UPF और UPF इसको डिनोट करेंगे आप B के बगल में लाइन fx dx, ठीक है। तो ये आपका बन गया। इस कंडीशंस को आप क्या ले लीजिए, वन ले लीजिए, पूरे होल को वन इक्वेशन नाम दे दीजिए। एंड यहाँ पे जो लिया हुआ है हमने, ये जो सुप्रीमम एंड इन्फीमम लिया हुआ है, आर सुप्रीमम एंड इन्फीमम आर टेकन ओवर ऑल पार्टीशन। अभी पहले ही बताया था कि ये क्या होते हैं, जितने भी पार्टीशन आप यहाँ पे ए से बी के बीच में बना सकते हैं उनमें जो सबसे सुप्रीमम और उनमें जो सबसे इन्फीमम अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन होता है वो आप यहाँ पे लेते हैं। तो यहाँ पे जितने भी पार्टीशन पी टाइप के इस PAB मतलब AB के जो पार्टीशन का सेट है उसमें जो जितने भी पार्टीशन थे उनमें से जो सबसे सुप्रीमम लोअर रिमान सम था उसको लोअर रिमान इंटीग्रल बोल दिया है आपने, और जो सबसे छोटा अपर रिमान सम था उसको अपर रिमान इंटीग्रल बोल दिया है आपने, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया हम, है ना। अब यहाँ पे अगेन हम बाय द डेफिनेशन ऑफ, अगेन बाय डेफिनेशन ऑफ, किसकी डेफिनेशन लगा लें हम यहाँ पे, इन्फीमम एंड सुप्रीमम, इन्फीमम एंड सुप्रीमम की। तो हमको क्या मिलता है, जैसे ही आप सुप्रीमम में से कोई भी एक, ठीक है, वी नो डैट फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट पार्टीशन P1 and P2 belongs to the set of the partition of closed AB such that, है ना। अब यहाँ पे जो ये
कैपिटल पी ए बी लिखा हुआ है ना, इसका मतलब है ये एक सेट है जिसके अंदर P1 कॉमा P2 कॉमा P3 ऐसे जितने भी हमारे पार्टीशन बन सकते हैं, P एंड डॉट 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 जितने भी पार्टीशन बन सकते हैं इस क्लोज ए बी के, उनका सेट है ये PAB, जिसमें से हमने दो यहाँ पे एक P1 और P2 उठाए हुए हैं। ठीक है, और वो कुछ इस तरीके से हैं कि जब आप यहाँ पे लोअर रिमान सम इस P1 पार्टीशन के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये या तो बड़ा होगा या तो ये एग्जैक्टली बड़ा होगा आपका किसके, लोअर रिमान सम के, सॉरी लोअर रिमान इंटीग्रल के। ठीक है, अब जो लोअर रिमान इंटीग्रल होता है माइनस एप्सिलॉन, तो जो लोअर रिमान इंटीग्रल है यहाँ पे थोड़ा सा रफ में समझिएगा कि जो ये लोअर रिमान इंटीग्रल है दैट इज द सुप्रीमम ऑफ LPF। ठीक है ना, LPF। तो जैसे ही आपने इस सुप्रीमम में इस एप्सिलॉन को माइनस किया वैसे ही ये एक ना एक वैल्यू से छोटा हो जाएगा, एक ना एक LPF से छोटा हो जाएगा। तो हमने इसलिए कंसीडर किया है ये LP1 वाले P1 पार्टीशन के रिस्पेक्ट में ये LP1 से छोटा हो गया है ना। ऐसे ही सिमिलरली हम क्या कर लेंगे, अपर ये सुप्रीमम की डेफिनेशन लगाएंगे तो आपको UP2F आपको क्या मिल जाएगा, लेस देन मिल जाएगा अपर रिमान इंटीग्रल के प्लस एप्सिलॉन के। तो इसका भी एक्सप्लेनेशन कुछ इसी तरीके से जाता है कि जैसे ही आप, अब यहाँ पे ये जो है ये क्या है आपका इन्फिमम ऑफ UPF। ठीक है, जितनी भी पार्टीशन अलग अलग पार्टीशन थे उनका जो UPF था उनमें से जैसे ही आपने किसी एक को प्लस किया, अल्फा छोटे से छोटा पॉइंट भी अगर आपने प्लस किया तो एक ना एक वैल्यू आपको ऐसी मिल जाएगी, एक ना एक पार्टीशन ऐसा मिल जाएगा जिसके रिस्पेक्ट में UPF क्या हो जाएगा, छोटा मिल जाएगा आपको। तो वहां से ये चीजें आपको यहाँ होल्ड होती हुई दिख रही हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे याद, तो ये जो दो इक्वेशन आई थी ये ब्लू कलर से, इन दो इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 2 डाल लीजिए। ठीक है, यहाँ तक आ गया समझ में, है ना। ये दो हो गए, इक्वेशन नंबर 1 बना ली, इक्वेशन नंबर 2 बना ली। अब यहाँ पे करिए आप लेट एक कैपिटल P ले लीजिए विच इज द यूनियन ऑफ P1 एंड P2। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से है, ये आपका P1 है, ये आपका P2 है, और इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है दैट इज योर कैपिटल P। तो कैपिटल P क्या होगा, कैपिटल P इज रिफाइनमेंट ऑफ P1 एंड P2, क्योंकि ये कंटेन कर रहा है बिकॉज P1 जो है वो कंटेन हो रहा है P के अंदर एंड P2 भी कंटेन हो रहा है P के अंदर। तो वही चीज़ हम यहाँ पे ले रहे हैं। तो आपने यहाँ पे ये रफ है ये करा, तो लेट P इज इक्वल टू में P1 यूनियन P2 आप एक ऐसा P ले रहे हैं। देन यहाँ पे आप देख पाएंगे जो कैपिटल P है इज कॉमन रिफाइनमेंट, क्योंकि वो दोनों का रिफाइनमेंट है तो इस वर्ड को हम क्या बोलते हैं, कॉमन रिफाइनमेंट बोलते हैं। कॉमन रिफाइनमेंट ऑफ P1 एंड P2। ठीक है, तो ये P1 एंड P2 का कॉमन रिफाइनमेंट है। अब आपने एक लेमा हमने थोड़े टाइम पहले ही प्रूव किया था, उसका लिंक आई बटन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी मैं, कि जो लोअर रिमान सम होता है ऑफ द रिफाइनमेंट is greater than the lower Riemann sum of the normal partition। ठीक है, एंड आपने देखा था जो अपर रिमान सम होता है ऑफ द what of the refinement is less than the upper Riemann sum of the partition। ठीक है ना। तो वहां से आपने ये ले लिया, तो इसको इक्वेशन नंबर 3 नाम दे दीजिए। ठीक है, तो ये इक्वेशन नंबर 3 हो गई। अब आप क्या करिए, जो इक्वेशन नंबर 3 है और जो इक्वेशन नंबर आपका 2 था इनको कंपेयर कर लीजिए। ठीक है, कंपेयर इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3, तो आपको मिल जाएगा कि जो UPF है वो कैसा है, इज लेस देन द UP2F
which is less than the upper Riemann integral प्लस में एप्सिलॉन। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख पाएंगे दिस एम्प्लाइज यूपीएफ, जितना रिक्वायरमेंट है उतना ही लिख लीजिए। तो यहाँ पे आपको ये मिल जाएगा। तो यही प्रूफ करना था हमको, तो एक तो हमारा ये प्रूफ हो गया। ऐसे ही लोअर के लिए, लोअर रीमान सम ऑफ द पार्ट ऑफ द रिफाइनमेंट इज ग्रेटर देन इक्वल टू द लोअर रीमान सम ऑफ द पार्टीशन, एंड यहाँ पे इज ग्रेटर देन द लोअर रीमान इंटीग्रल of the function f(x) with respect to x माइनस में एप्सिलॉन। तो जितना ज़रूरत है उतना ही लिख लेते हैं। दिस एम्प्लाइज LPF इज ग्रेटर देन द लोअर रीमान इंटीग्रल माइनस में एप्सिलॉन। तो यही दो आपको इनइक्वालिटीज प्रूव करके दिखानी थी डॉबॉक्स थ्योरम के लिए। तो यहाँ पे आपने ये दोनों चीज़ दिखा दी। तो यहाँ पे आपका ये थ्योरम एंड होता है। एंड यहाँ पे अब कुछ हम इसके बाद जो हम करेंगे, कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो कि अपर रीमान इंटीग्रल को यूज़ करते हुए हम एरिया फाइंड करेंगे। एंड इस टाइप की जो इनइक्वालिटीज हैं, कुछ क्वेश्चन न्यूमेरिकल वाले हैं, वो हम सॉल्व करेंगे। एंड आपका होपफुली 2 से 3 लेक्चर में आपका ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। ये आपका क्या कहते हैं, रीमान इंटीग्रल कंप्लीट होता हुआ दिखेगा आपको। एंड देन फिर हम आगे स्टार्ट करेंगे दूसरे टॉपिक्स को। तो थैंक यू। अगर आपको लेक्चर समझ में आ रहे हैं, आप इंटरेस्ट हैं, तो आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए, उनके भी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे एंड आपका भी बेनिफिट हो जाएगा। तो शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स, डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब, डू सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।